नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का नागरिकता। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे आप लोगों से। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक जिसका उल्लेख किया गया है उसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तथा अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे आपको इसका व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहाँ से मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नागरिकता क्या है। तो भारत में नागरिकता वह कानूनी स्थिति है जो व्यक्तियों को देश के भीतर कुछ अधिकार और विशेष अधिकार प्रदान करती है। 1955 का नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। तो नागरिकता क्या है। नागरिकता यानी कि भारत, सिटीजनशिप यानी कि भारत का कौन नागरिक हो सकता है तथा जो नागरिक है तो उसको कौन कौन से अधिकार हैं इसके बारे में जो है बताता है। ठीक है। नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 511 5 से 11 तक, कहाँ से 5 से 11 तक आपको बताया गया अनुच्छेद। अब भाग 2 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान भारत के एकल नागरिकता की व्यवस्था प्रदान करता है। तो भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था प्रदान करता है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। ये तो आपके इंपॉर्टेंट एकल नागरिकता है भारत की, तथा कहाँ से लिया गया है ये एकल नागरिकता का प्रावधान। तो आपको पता होगा जो हमारे संविधान में बहुत सी चीज़ें अन्य देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उसी तरह जो एकल नागरिकता का प्रावधान है ब्रिटेन यानी कि कहें आप इंग्लैंड से लिया गया है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अगला, अब हम प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि नागरिकता क्या है तथा किस भाग में है, तो किस अनुच्छेद से किन अनुच्छेद में है तथा किस देश से लिया गया है। मैंने आपको थोड़ा सा ये आइडिया दे दिया। अब हम प्रश्न में देखेंगे, जो भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले है संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको बताया ना, भाग दो में नागरिकता संबंधित इसमें अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 अनुच्छेद है। अगर भाग की बात करें तो भाग 2 में जो है ठीक है नागरिकता। अगला प्रश्न है भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। तो एकल नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग समझ में आ गया। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है, मैं आपको बताया था अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। तथा अगर भाग की बात करें तो भाग 2, ठीक है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। और अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11, ये भी आपको मैंने बताया। अगला है भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता प्रदान की जाती है, जो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है। अगला है पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अगर पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्रदान जो करना चाहते हो उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका अनुच्छेद 6 में। ठीक है, 5 से 11 मैंने आपको बताया था। तो जो टॉपिक है पाकिस्तान से अगर कोई आकर भारत में भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो वो अनुच्छेद 6 में उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। अगला है नागरिकता प्रदान करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। तो कौन सा होता है जो यानी कि नागरिकता संबंधी जो शर्तें हैं जो कानून बनाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद। इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस देश में दोहरी नागरिकता, ये ड्यूअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन भारत में अपना एकल नागरिकता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है भारत संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1955 में बनाया। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है। तो कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। तो कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता भी अधिकार प्राप्त है तथा सांसद और विधानमंडल सदस्य होने का अधिकार भी है। अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार ये भी प्राप्त है। तथा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर यानी कि उपयुक्त सभी इसमें अधिकार प्राप्त है। अगला है किस वर्ष से भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए हैं। तो किस वर्ष
से भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा 1949, एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, किस वर्ष एक संशोधन के माध्यम से प्रवासी नागरिकों की श्रेणी को भारत के नागरिकता अधिनियम में दर्ज किया गया? तो प्रवासी श्रमिकों नागरिकों की श्रेणी को भारत की नागरिकता में अधिनियम में एक दर्ज किया गया, तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2005 में। कब? 2005 में जो है शामिल किया गया, तो एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको बताता चलो। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत संसद में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? मैंने बताया था ना, जो भी नागरिकता संबंधी शर्तें कानून है वो कौन बनाता है? संसद बनाता है। तो किस अनुच्छेद में बनाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 11, ठीक है, 5 से 11 है ना नागरिकता का, तो जो लास्ट वाला है 11 यानी कि वहाँ बनाता है। ठीक है, अगला है, भारत में नागरिकता समाप्त किन 3 तरीकों से की जा सकती है? तो किन 3 तरीकों से भारत में नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो पहला स्वैच्छिक त्याग, अगर हम चाहते हैं कि हमें भारत का नागरिक रहे तो हम स्वैच्छिक त्याग दे सकते हैं, ये भी सही है। अधिकारों से वंचित होना, ये भी सही है। नागरिकता की समाप्ति, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही उत्तर होगा। उपयुक्त सभी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा किसी में नहीं। ऑप्शन नंबर डी, किसी में नहीं। नागरिकता की परिभाषा किसी भी अनुच्छेद में नहीं दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं, एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस तरीके से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती? तो किस तरीके से भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती? देखिए, जन्म के द्वारा, अगर माता पिता भारत के, अगर हमारा जन्म यहीं हुआ तो हम नागरिक हो गए भारत के। देशीकरण के द्वारा भी हो सकता है, किसी भूभाग में सम्मिलित, ये भी हो सकता है, लेकिन नहीं प्राप्त की जा सकती। आपसे को पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके। अगर आप जमा कर रहे हैं, कोई विदेश का आदमी भारतीय बैंक में धन जमा कर रहा है, तो उसको ये नहीं होगा कि वो भारत का नागरिक हो जाए, उसको नागरिकता मिल जाए, ये कदापि नहीं होगा। ठीक है, अगला है, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 तरीकों से हासिल की जा सकती है। कौन से 5 तरीके हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। कौन सी 5 तरीके हैं? देखिए, जन्म से नागरिकता, अगर आपका जन्म यहीं हुआ है, माता पिता यहीं के, तो जन्म से आपकी नागरिकता हो सकती है। वंश के द्वारा नागरिकता, अगर वंश है यहाँ से नागरिकता हो सकती है। पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। प्राकृतिकरण से नागरिकता प्रदान की जा सकती है, जो प्राप्त की जा सकती है। क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता। तो ये 5 तरीके हैं जिससे भारत की नागरिकता जो है प्राप्त की जा सकती है। ये आपको समझ में आ गया? चलिए अगला, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? तो ये आपको मैंने बताया था, कौन बनाता है? संसद बनाता है। उसी के पास पूरे अधिकार हैं कि वो शर्तें, नियम पूरा संसद बनाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता दोहरी नागरिकता है? तो किसकी विशेषता जो है दोहरी नागरिकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघीय सरकार की। ठीक है, संघीय सरकार। अगला है, निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती? तो किस पद्धति से किसी भारतीय की नागरिकता जो है रद्द नहीं की जा सकती? तो देशीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर होगा। अगर बी की बात करें तो 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, अगला हमारा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना। देखिए, जिनका जो है उत्पीड़न हो रहा है, ये चाहे अफगानिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो या पाकिस्तान का, ये हमारे तीनों क्या है, पड़ोसी देश है। तो अगर कहीं वहाँ पे उत्पीड़ित अल्पसंख्यक यानी कि अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा है, तो उन्हें नागरिकता देना जो है, इसका संशोधन 2019 में इसका उद्देश्य है, जो इसका संशोधन किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? कितने वर्ष कर दिया गया है? तो इसको 5 वर्ष कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष 5 ईयर कर दिया गया। ठीक है, अगला है नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार हो चुका दोस्तों? 6 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, अगला है भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए पढ़ते हैं, जन्म के द्वारा भी मिल जाती है, वंशानुक्रम के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा। ये तो ऑप्शन नंबर एफ है इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। ठीक है, अगला है देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति एक तरीका क्या है? तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका एक तरीका है विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के किस में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संबंध में उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5। ठीक है, नागरिकता को संविधान की किस सूची में स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा, संघ सूची में जो है स्थान दिया गया है। ठीक है, अगला नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य किन देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता देना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों देशों के मतलब कि देशों के व्यक्तियों को नागरिकता देना है। ठीक है, किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया? तो किस समिति की सुझाव पर, किस समिति की सिफारिश पर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए की बात करें LM सिंघवी समिति। ठीक है, LM सिंघवी समिति की सिफारिश पर, यह सुझाव पर। ठीक है, अगला है नागरिकता प्राप्त करने व खोजने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो कहाँ से की गई है, कहाँ पर की गई है? तो ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। ऑप्शन नंबर बी एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1955 में बनाया। भाग कौन सा आप लोग कमेंट में बताइए, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक नागरिकता का उल्लेख है, ये भी आप लोग बताइए, आप लोगों को रिवीजन होता जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? कब लागू हुए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को जो है लागू हुए। ठीक है, अगला ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो किसके बाद जो उन्हें, किस डेट के बाद उन्हें भारत में अगर जन्म लिया हो तो उन्हें भारत का जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 के बाद जितने भी व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो उन्हें क्या होगा, उन्हें जन्मजात ही भारतीय नागरिक समझा जाएगा, ये कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो भारत के अगर आप कितने भारत के बाहर आप कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहते हैं भारत के, तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो 7 वर्ष। अगर आप भारत के बाहर लगातार 7 वर्ष रहते हैं तो आपकी नागरिकता क्या हो, समाप्त कर दी जाएगी। अगला है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो एकदम इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। ठीक है, अगला किस समिति की सिफारिश पर आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का उपबंध किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंघवी समिति। ऑप्शन नंबर एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किस राज्य के भारतीयों के नाम हैं? तो किस राज्य के भारतीयों के नाम हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। सही उत्तर क्या होगा? असम इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आप लोगों सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। भारत का प्रथम नागरिक हमेशा राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति माना जाता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान। लास्ट क्वेश्चन है, IOC दोहरी नागरिकता नहीं है और OCI, ठीक है, माफ कीजिएगा, OCI दोहरी नागरिकता नहीं है और OCI कार्ड धारक के लिए कोई मतदान अधिकार नहीं है। OCI का पूर्ण रूप क्या होता है? इसका पूर्ण रूप बताना है, फुल फॉर्म बताना है। तो इसका पूर्ण रूप होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका ओवर साइसेस सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा, तथा आप लोग कमेंट में सुझाव भी मुझे दे सकते हैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तथा जियोग्राफी पॉलिटी इसकी जो है सीरीज चल रही है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।